Hello dear students, you are welcome in today's class. Today I am here to describe the lesson's second part. I want to drive a car. The Bengal makers of Firozabad. As we have earlier discussed the first part of the lesson Lost Spring. तो बच्चों आज हम क्या कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा पार्ट उसकी समरी जिसका हेडिंग है आई वांट टू ड्राइव अ कार मैं कार चलाना चाहता हूँ द बैंगल मेकर्स ऑफ फ़िरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स। काफ़ी कुछ आपको इस हेडिंग से पता चल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपना मालिक खुद बनना चाहता है और कार चलाना चाहता है। उसका नाम है मुकेश। तो कार चलाने के लिए वो गरीब परिवार से बैंगल मेकर फैमिली से संबंध रखता है, तो कार तो वो नहीं ले सकता। तो क्या चाहता है वो ही सेज दैट ही विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिराज इन द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फ़िरोज़ाबाद। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है, एक आभास की तरह है। मिराज होता है जो तृष्णा पूरी ना हो सके, मृग तृष्णा की तरह। द टाउन फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फ़िरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। वहाँ बैंगल मेकर्स रहते हैं। एवरी अदर फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स हियर। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये सेंटर है भारत का, यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। Families living here have spent generations working around furnaces, building glass and making bangles. यहाँ के रहने वाले परिवार बहुत समय से लगे हुए हैं फर्नेसेस पर काम करने, ग्लास को बेल्ड करना और बैंगल्स बनाने के काम में। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। About 20,000 children work in the glass furnaces. इन ग्लास फर्नेसेस में 20,000 के करीब बच्चे काम करते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स। इतने तेज़ टेम्परेचर में काम करना वैसे भी बच्चों के लिए काम करना आपको पता है चाइल्ड लेबर एक्ट के अधीन आता है, पर इनमें से कोई नहीं जानता। जे इतनी ज़्यादा गरीबी है कि इनको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं, ना ही पता है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी सेल्स क्या होता है? छोटे छोटे कमरे जैसे कैबिन जैसे, यहाँ ना हवा ना रोशनी। चिल्ड्रन ऑफन लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज फॉर वर्किंग लॉन्ग टाइम इन हॉट फर्नेसेस। इतने ज़्यादा देर तक ज़्यादा टेम्परेचर में रहने के कारण बच्चों की आँखों की ब्राइटनेस भी जंग होते होते चली जाती है, अडल्ट होने से पहले ही चली जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतनी अधिक टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। फर्नेस मीन्स भट्टी को कहते हैं जहाँ कुछ जलाया जाता है और आग पर कोई चीज़ गर्म की जाती है और बहुत तेज़ टेम्परेचर होता है। मुकेश ग्लैडली टेक्स अ राइटर टू हिज होम। एक दिन क्या होता है, मुकेश राइटर को अपने घर ले जाता है। उसे वो कहता है कि वो रीबिल्ट हुआ है। देखो टूटे फूटे मकान को भी क्या कहता है वो, कि उन्होंने ये मकान रीबिल्ट किया है। दे गो थ्रू द स्टिंकिंग लेन्स दैट आर फुल ऑफ गार्बेज। पूरे कूड़ा करकट से भरी हुई तंग गलियों में से गुजरते हैं वो। दे गो पास्ट होम्स दैट हैव क्रम्बलिंग वॉल्स। वे वहाँ से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, शेकी डोर्स, दरवाजे जैसे हिल रहे हैं, उनमें से बहुत कमज़ोर हैं। नो विंडोज़, उनके घरों में कोई विंडो नहीं है, मतलब वो कहने को घर है, घर नहीं है। दे आर क्राउडेड विद ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ऊपर से एडवर्स सिचुएशन क्या है, जहाँ मनुष्य और जानवर इकट्ठे ही रहते हैं। छोटे छोटे बंद घरों में जानवर भी उनके साथ रहते हैं। मुकेश ओपन्स डोर ऑफ अन सच हाउस अ हाफ बिल्ट शैक। मुकेश ऐसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है जो घर तो लगता ही नहीं, हाफ बिल्ट शैक, अधूरा सा घर है। इन वन पार्ट ऑफ इट देयर इज़ अ फायरवुड स्टोव। एक भाग में वहाँ फायरवुड का स्टोव, जैसे हम चूल्हा कह देते हैं, वो जल रहा है। अ फ्रेल यंग वीमेन वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वहाँ पर बैठी हुई है एक लेडी, यंग लेडी है, जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, अर्थात मुकेश की भाभी है। वो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है। When मुकेश फादर एंटर्स शी ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। व्हील होता है बेटा घूंघट,
जब मुकेश के फादर अंदर आते हैं तो वो अपने चेहरे पर पर्दा कर लेती है। देखिए ये भी गरीब फैमिलीज़ में घूंघट का रिवाज, पर्दे का रिवाज है कि जब कोई बड़ा आ जाए घर पे तो उन्हें पर्दा करना पड़ता है। ही इज़ अ पोअर बैंगल मेकर, वो बैंगल मेकर है। डिस्पाइट हिज हार्ड लेबर ही हैज़ फेल्ड टू गिव हिज हाउस अ प्रॉपर शेप। इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने घर को कोई शेप नहीं दे सका। एंड टू सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, दोनों बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सका। क्या करने में सफल हुआ? ही हैज़ मैनेज्ड ओनली टू टीच आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो तो बस उनको भी बस केवल बैंगल्स बनाना ही सिखा सका है। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये तो उसका कर्म है, उसकी किस्मत है। कौन कहता है? सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ये कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, उसकी दादी जिन्होंने अपने पति को ब्लाइंड होते देखा है इसी ग्लास की पॉलिशिंग से, इसकी डस्ट से। कैन अ गॉड गिवन लीनी एज एवर बी ब्रोकन, और उसकी दादी माँ ही यही कहती है कि जो परमात्मा ने दी हुआ है ये सब विरासत में, क्या उसे तोड़ा जा सकता है? अर्थात उन्होंने अपने कर्म को, अपनी किस्मत को ऐसे ही मान लिया, ऐसे चेंज ही नहीं करना चाहते वो। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles all their life, in the house, in the yard, in every other house, every street in Firozabad. लेखिका ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश की है बात, देखो कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो शहरी बैंगल मेकर्स का है, सभी जगह बैंगल्स ही बैंगल्स हैं। वहाँ उन्होंने कुछ नहीं देखा बेचारों ने, सिर्फ बैंगल्स। घर में, गली में, गलियों में, शहर में, सभी जगह बैंगल्स बैंगल्स। In dark hutments, boys and girls sit with their parents. अंधेरे कमरों में, हटमेंट्स बोला है अंधेरी झोंपड़ियों में, लड़के और लड़कियां बैठते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ। इन द फ्लेम्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, ऑयल के लैम्प्स की लपटों के पास। दे बेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, छोटे छोटे कलर्ड ग्लास के पीसेस को आपस में जोड़ते हैं। बेल्ट करना होता है जोड़ना, जिससे कि बैंगल बन जाए। बैंगल सर्कल रूप में होती है ना बेटा। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. कितनी विडम्बना है कि उनकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा काम करती हैं, लाइट में नहीं, क्योंकि सारा दिन तो उन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है। Thus they lose their eyesight even before they became adults. तो अडल्ट बनने से पहले पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। In another hutment, the writer sees a young girl named Savita in a drab pink dress. एक दूसरी हट में लेखिका क्या देखती है? एक नौजवान लड़की है, छोटी लड़की है सविता, जिसने ड्रैप पिंक कलर की ड्रेस पहने। ड्रैप पिंक होता है थोड़ा डल पिंक ड्रेस पहनी हुई है। एन एल्डरली वुमन सिट्स अलोंगसाइड हर, एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी है। एंड दे आर सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, तो क्या कर रहे हैं वो? ग्लास के पीसेस को जोड़ रहे हैं। सविताज हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, सविता के हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे हैं जैसे कि मशीन के टोंग्स हों, इतनी तेज़ी से चल रहे हैं उसके हाथ। अर्थात वो इसमें इतनी एक्टिव हो गई है, उसे काम इतने परफेक्ट हो गई है। एट प्रेजेंट शी हार्डली नोज दैट द बैंगल्स आर सिम्बल्स ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि जो बैंगल्स वो बना रही है वो भारतीय औरत के सुहाग का चिन्ह है। The old woman beside her became a सुहागिन many years ago. जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी है वो कई साल पहले सुहागिन हो गई थी, अर्थात उसकी शादी हो गई थी। And still her bangles on her wrist, अभी भी उसकी आर्म पे बैंगल्स हैं, अर्थात अभी भी वह सुहागिन है। But no light in her eyes, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। She says that she has not enjoyed even one full meal all her life. क्या कहती है वो बेचारी बूढ़ी औरत? कि उसने पूरी ज़िंदगी पेट भर खाना नहीं खाया, एक वक्त का भी। तो कितनी दर्दनाक स्थिति है ना बेटा, सारा दिन बैंगल्स बनाते रहना और खाना भी ना मिलना, इससे बड़ा दर्द और क्या होगा। हर हस्बैंड इज़ एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड, उसके पति, उस बूढ़ी औरत के पति जिसकी दाढ़ी रखी हुई है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है इस एज। वो क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मुझे बैंगल्स के सिवाय कुछ पता ही नहीं। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, सारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं एक घर ही बना सका हूँ। ही हैज़ एट लीस्ट अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके सिरों पर छत तो है,
चाहे वो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। मिलती ना ये कहानी भी पहली कहानी से। वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके की थी और ये फ़िरोज़ाबाद की है। बात तो एक ही है, वो रैग पिकर्स और ये बैंगल मेकर्स। द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फ़िरोज़ाबाद। फ़िरोज़ाबाद के हर घर में गरीबी रिंग कर रही है, अर्थात गरीबी है सभी जगह, सभी लोग गरीब हैं। दर्द है गरीबी का। लिटिल हैज चेंज विद टाइम, कुछ भी तो नहीं बदला। Years of toil have killed all their initiative and the ability to dream. लंबी मेहनत, लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं वो लोग। टॉयल होता है मेहनत, सालों से करते आ रहे मेहनत के कारण उनका सारा इनिशिएटिव, एनर्जी, ऊर्जा, उत्साह और एबिलिटी टू ड्रीम, सपने लेने की योग्यता ही ख़त्म हो गई है। द राइटर आस्क्स देम व्हाई दे डोंट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन कोऑपरेटिव। लेखिका उन्हें कहती कि वो कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, आपस में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, जिससे कि उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े और पैसे भी ज़्यादा बन जाएं। टू दिस दे से दैट द पुलिस क्रशेस ऑल सच एफर्ट्स। क्या कहते हैं वो लोग कि पुलिस जो है उनकी इन एफर्ट्स को पूरा नहीं होने देती। दे आर बीटन एंड पुट इन जेल ऑन द चार्ज ऑफ डूइंग इलीगल एक्ट्स। उन पर कोई ना कोई इलीगल एक्ट का दोष लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, अर्थात चेंज ही नहीं होने दिया, सभी मिले हुए हैं। दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार्स, मिडल मैन, पुलिस मैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। देखिए ध्यान से सुनने वाली लाइन है। वो तो एक विशियस सर्कल, विशियस होता है एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अर्थात एक ईवल चेन में जुड़े हुए हैं। शाहूकार, मिडल मैन, बिचौलिए एक तरह से, पुलिस मैन, ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाही होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, एंड पॉलिटिशियन जो एमएलएस राजनेता होते हैं। इन सभी का एक ऐसा सर्कल है कि जो इन लोगों को ऊपर उठने ही नहीं देता कि ये यही काम करते रहें, यहीं सड़ते रहें, ऐसे ही अपनी किस्मत को मानते रहें। तो इस सर्कल के कारण वो बेचारे इससे निकल नहीं पाते। दे हैव टू एडमिट देयर फेट एज नेचुरल एंड नॉट टू डेयर। उन्हें तो अपनी किस्मत को ऐसे ही एडमिट करना पड़ता है, और अगर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे वो डेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि पुलिस और सभी लोग मिलकर उनकी बुरी हालत कर देते हैं। The writer is happy that Mukesh has dared to break away from this vicious circle. लेखिका खुश है कि मुकेश ने कम से कम इस विशियस सर्कल को तोड़ने के बारे में तो सोचा। He has decided to be a motor mechanic. उसने मोटर मैकेनिक बनने का फैसला किया है। He says that he will go to garage and learn. उसने कहा कि वो गैराज में जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। लेखिका जब उससे पूछती है कि वो बहुत दूर है तो क्या कहता है वो, दो द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, चाहे गैराज उनके घर से बहुत दूर है, ही सेज दैट ही विल वॉक दैट डिस्टेंस टू फुलफिल हिज ड्रीम, कि इतनी दूर तो जाना ही पड़ेगा जब उसने अपना सपना पूरा करना है तो। अर्थात उसमें इतनी योग्यता कह लो, इतनी डेयरनेस कह लो, इतनी हिम्मत है कि वो इतनी दूर तक जाने को तैयार है, लेकिन इन बैंगल मेकिंग के काम से बाहर निकलना चाहता है वो। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स नॉट ऑफ एयरप्लेन्स। जब लेखिका उसे पूछती है कि आपको कार्स का ही क्यों इच्छा है, एरोप्लेन्स की क्यों नहीं, एक तो बेचारा कहता है कि उसने फ़िरोज़ाबाद में देखी ही कारें हैं, बहुत कम प्लेन, अर्थात प्लेन्स उड़ते नहीं हैं फ़िरोज़ाबाद के ऊपर। दूसरा वो अपने कार्स वाले ड्रीम से ही संतुष्ट है, उसे एरोप्लेन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस समरी में, इस पार्ट में, कि मुकेश जैसा बच्चा जो अपने घर की मजबूरियों में खोया हुआ है, ऊपर उठ ही नहीं सकता, वो भी सोचता है कि एक मोटर मैकेनिक बनकर चलो वो कार्स का सपना शायद ले सकता है, हो सकता है कभी उसका सपना पूरा हो जाए। वो डेयर करता है इस विशियस सर्कल को तोड़ने की। तो एक होप, आस नज़र आती है। और दूसरी कहानी में उसको आप साथ में इसे जोड़ लेना। उस कहानी में आपको पहले भी बताया गया, रैग पिकर्स की कहानी है। उसमें साहिब नाम का बच्चा था जिसे बाद में गुलाम बनना पड़ता है, एक टी स्टॉल पर काम करना पड़ता है। वो अपना मास्टर नहीं बन पाया और मुकेश अपना मास्टर बनना चाहता है। हालात दोनों के एक से ही हैं।
दोनों ही बुरी स्थितियों में रह रहे हैं, दोनों के घर ही टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में हैं, दोनों ही अपने विशेष सर्कल में से बाहर नहीं आ पा रहे। इसलिए कहानियाँ दोनों ही ये शो करती हैं कि उन दोनों का बचपन कहीं खो गया है, लॉस्ट स्प्रिंग। उनके बचपन की खुशियाँ छीन ली गई हैं। किसने? पावर्टी ने और सिस्टम ने, सोसाइटी ने। सोसाइटी उनके लिए कुछ नहीं करती। चाइल्ड लेबर को इलीगल करार दिया गया है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया गया कि बच्चों के लिए क्या किया जाए। उन्हें खाने को तो भोजन चाहिए ना। तो इन्हीं बातों का इस कहानी में विस्तार से दिया गया है, जिससे कि सोसाइटी उन बच्चों के बारे में कुछ सोच सके। मेरे ख्याल में आपको ये दोनों कहानियाँ समझ आ गई होंगी, दोनों की समरी। तो ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।